अमीर हमजा और नौशीरवां। एक रोज अमीर हमजा अपने तमाम दोस्तों और पहलवानों के साथ दस्तरख्वान पर बैठे खाना खा रहे थे कि एक खादिम ने आनकर अर्ज की, जनाब, बादशाह नौशीरवां की तरफ से 2 कासद आए हैं, इजाजत हो तो इन्हें लाया जाए। अमीर हमजा ने हुक्म दिया कि उनको फौरन पेश किया जाए। थोड़ी देर बाद किया देखा कि 2 आदमी जिनके चेहरों पर फटकार बरसती है, मरियल से टटुओं पर सवार चले आते हैं। उनके पीछे पीछे से मक्के के शरीर लड़कों की एक फौज तालियां पीटती हुई आ रही थी। यकीन नहीं आता कि ये कासद नौशीरवां की तरफ से आए हैं। अमीर हमजा ने हैरत से कहा। इतने में वो दोनों ख्वाजा अबद उल मुत्तलिब के घर के दरवाजे तक आ पहुँचे। अमीर हमजा ने उठकर उनका इस्तकबाल किया, दस्तरख्वान पर बिठाकर खाना खिलाया, फिर पूछा, आप लोग कहाँ से आए हैं और आपका नाम क्या है? मेरा नाम बहमन खरा है और ये मेरा भाई बहमन सगा है। हम दोनों नौशीरवां के वजीर बख्तिक के चचा हैं। बादशाह ने एक खत आपके लिए भेजा है। ये कहकर बहमन खरा ने अपनी जेब से एक फटी पुरानी थैली निकाली। इसमें से नौशीरवां का खत निकालकर अमीर हमजा को दिया। उन्होंने खत पढ़ा और गुस्से के मारे चेहरा सुर्ख हो गया। ख्वाजा अबद उल मुत्तलिब भी हैरान हुए कि आखिर बादशाह नाराज क्यों हुआ। अमीर हमजा को तैश में देखकर उन्होंने कहा, बेटा, गम ना करो, बादशाहों का हाल ऐसा ही होता है, कभी गाली देने से खुश हो जाते हैं और कभी सलाम करने से नाराज। मुझे शक है कि बादशाह के कान में किसी ने गलत सलत बातें डाल दी हैं। ख्वाजा अबद उल मुत्तलिब ने बहमन खरा और बहमन सगा को अपने ही मकान में ठहराया और अरब की मेहमान नवाजी के मुताबिक उनकी खूब खातिर तवाज़ो की। उमरू को जब नौशीरवां के खत का पता चला तो उसे भी बड़ा गुस्सा आया। दिल में सोचने लगा कि जरूर किसी की शरारत है, इसलिए उन कासिदों की खबर लेनी चाहिए। रात के वक्त जब दस्तरख्वान बिछा और सब लोग खाने पर बैठे तो उमरू अपने सर पर 2 ख्वान उठा कर लाया जिनके ऊपर खूबसूरत कपड़ा ढका हुआ था। बहमन खरा और बहमन सगा के सामने पहुंचकर उमरू ने 2 खाली प्लेटें उनके आगे रख दें। सब लोग हैरान थे कि उमरू मेहमानों की ज़ियाफत के लिए न जाने कौन सा लजीज खाना पकवा कर लाया है। इतने में उमरू ने एक ख्वान खोला और इसमें से ताज़ा हरी हरी घास निकालकर बहमन खरा की प्लेट में रखी। फिर दूसरा ख्वान खोला और इसमें से बकरी की हड्डियां निकालकर बहमन सगा की प्लेट में रखें। ख्वाजा अबद उल मुत्तलिब ने उमरू की ये हरकत देख के गुस्से से कहा, ये क्या बदतमीजी है जनाब ख्वाजा साहब, मैंने मेहमानों की पसंदीदा ग़िज़ाएं ही उनके सामने पेश की हैं। आप शायद भूल गए कि उनमें से एक साहब का नाम बहमन खरा है और दूसरे का बहमन सगा। खरा यानी गधों के लिए घास और सगा यानी कुत्तों के लिए हड्डियों से ज्यादा लजीज और दिल पसंद खुराक और कौन सी हो सकती है? उमरू ने जवाब दिया और दस्तरख्वान पर बैठे हुए सब लोग कहकहे मारने लगे। ख्वाजा अबद उल मुत्तलिब भी अपनी मुस्कुराहट दबा ना सके। इतने में उमरू ने एक और हरकत की। अपने एक नौकर को इशारा किया और उसने गधे की पालान लाकर पहले बहमन खरा की पीठ पर डाली, फिर कुत्ते की झूल निकालकर सगा को अढ़ाई। अब तो लोगों ने मारे हंसी के पीठ पकड़ लिए। बहमन सगा और बहमन खरा ने जब अपनी दरगत बनते देखी तो उन्होंने खंजर निकाल लिए और चाहा कि उमरू को हलाक करें कि तौक बिन जिब्रान ने उनसे खंजर छीन लिया और इतने घून से मारे कि सब खाया पिया बाहर आ गया। आखिर ख्वाजा अबद उल मुत्तलिब ने छुड़ाया और अगले रोज इन्हें मक्के से चले जाने की हिदायत की। बहमन खरा और बहमन सगा जब ख्वाजा अबद उल मुत्तलिब के मकान से निकले तो उमरू पहले ही से शहरी लड़कों की टोली लिए रास्ते में मौजूद था। उन्होंने हमन खरा और बहमन सगा पर गंदे अंडों, कीचड़ और पत्थरों की बारिश बरसा दी और इतना तंग किया कि वो बदनसीब रोते हुए उमरू के कदमों में गिर गए। तब उमरू ने इन्हें मुआफ किया और जाने की इजाजत दी। बाद अज़ां अमीर हमजा ने नौशीरवां के नाम एक खत लिखकर कासद के हाथ रवाना किया। इस खत में लिखा था, मैं बादशाह का दोस्त और जान निसार हूँ। मैंने अपनी जान खतरे में डालकर हश्शाम से आपका तख्त और ताज छीना है और जिसका इनाम मुझे आपकी तरफ से ये दिया गया कि आपने मेरी कौम शहर को तहस नहस करने का इरादा कर लिया। ऐसा मालूम होता है कि किसी दुश्मन ने आपके कान भरे हैं। आप तो नौशीरवां आदिल कहलाते हैं, क्या यही इंसाफ है? उसके साथ ही अमीर हमजा ने नौशीरवां का नकली खत भी वापस भेजा जो बख्तिक वजीर ने लिखा था। बहमन सगा और बहमन खरा नौशीरवां के दरबार में पहुँचे और अपनी बेअज़्ज़ती की दास्तान सुनाई। बादशाह अपने सफीरों की ये हालत देखकर गुस्से से कांप उठा
और बुजुर्ग जमहीर से कहने लगा, ए ख्वाजा, तुमने उनकी हालत देखी और बातें सुने। तुम तो कहते थे कि हमजा मेरा बड़ा फर्मा बरदार और जान निसार है, लेकिन इसके यार उमरू ने मार मार कर मेरे एलचियों का हुलिया बिगाड़ दिया। शायद अमीर हमजा को अपनी ताकत और बहादुरी पर घमंड है। मैं बहुत जल्द इसका ये घमंड तोड़ूंगा। बुजुर्ग जमहीर बेहद अक्लमंद और होशियार था। समझ गया कि जरूर किसी तरफ से शरारत हुई है, वरना हमजा और उसका बाप ऐसे आदमी नहीं है। इसने नौशीरवां से कहा, हुजूर, मैं खुद हैरान हूँ कि ये क्या मामला है। हमजा आपकी शान में ऐसी बेअदबी हरगज नहीं कर सकता। वो बड़ा सआदतमंद और शरीफ नौजवान है। मकार बख्तिक भी एक तरफ खड़ा ये सब बातें सुन रहा था। वो दिल ही दिल में खुश था कि बादशाह के दिल में अमीर हमजा और बुजुर्ग जमहीर के खिलाफ नफरत का बीज बोने में कामयाब रहा। लेकिन इसकी ये खुशी आर्जी साबित हुई, क्योंकि दूसरे ही दिन अमीर हमजा का भेजा हुआ कासद दरबार में पहुंच गया और उसने दोनों खत बादशाह के सामने पेश कर दिए। नौशीरवां ने उन खतों को एक नजर देखा और देखते ही समझ गया कि ये सब कारिस्तानी बख्तिक की है। उसने हुक्म दिया कि बख्तिक को पेश किया जाए। बख्तिक थर थर कांपता हुआ बादशाह के सामने आया। नौशीरवां ने उस पर हिकारत की नजर डाली और कहा, तेरी ये जुर्रत कि तूने हमारा असल खत छुपाया और अपनी तरफ से ये जाली खत बनाकर हमजा को भेजा। अब बोल, तुझे क्या सजा दी जाए? कोई ऐसी सजा अपने लिए तजवीज कर जिससे मौत की तकलीफ तुझे ज्यादा से ज्यादा महसूस हो। बख्तिक रोता हुआ बादशाह के कदमों में गिरा और अपने कसूर की माफी मांगने लगा, मगर नौशीरवां ने उसके सर पर ठोकर मारकर कहा कि तुझ जैसे गद्दारों की सजा यही है कि आग में जिंदा जला दिया जाए। ये सुनकर बुजुर्ग जमहीर आगे बढ़ा और नौशीरवां से सिफारिश करके बख्तिक की जान बख्शी कराई। अमीर हमजा को उसी वक्त नौशीरवां ने एक खत अमीर के नाम लिखा कि ये बदमाशी बख्तिक की थी, जिसने हमारा असल खत भेजने की बजाय तुम्हें जाली खत भेजा। हमें तुमसे मिलने का बेहद शौक है, जिस कदर जल्द हो सके मदाइन पहुँचो। बादशाह ने ये खत अपने हाथ से लिखकर अपनी बेटी शहजादी महर निगार को दिया कि बादशाह की महर लगाए और बुजुर्ग जमहीर को दे। वो अपने बेटे ख्वाजा बुजुर्ग उम्मीद के हाथ ये खत अमीर हमजा को भेजें ताकि इस मर्तबा कोई गलत फहमी ना हो। बुजुर्ग जमहीर ने अमीर हमजा की हिफाजत के लिए एक तलस्म बनाया। इसकी शक्ल एक हैबतनाक अजदहे की थी। इस अजदहे में खूबी ये थी कि जब हुआ उसके पेट में दाखिल होकर मुंह के रास्ते बाहर निकलती तो 3 मर्तबा अमीर हमजा की आवाज निकलती कि जंगल और बियाबान गूंज उठते और जमीन का नपने लगती। दुश्मन अगर इस आवाज को सुनता तो इस पर अमीर हमजा का खौफ छा जाता, और दोस्त सुनता तो उसके दिल में अमीर हमजा की मोहब्बत पैदा होती। ख्वाजा बुजुर्ग जमहीर ने जादू के इस अजदहे का नाम तलस्म अजदहा पैकर रखा। इसके बाद उसने उमरू के लिए भी चंद अजीब वो गरीब तलिस्माती चीजें तैयार की और इन्हें इस्तेमाल करने के तरीके भी अपने बेटे बुजुर्ग उम्मीद को बताए और कहा कि उमरू को अच्छी तरह समझा देना। ये सब सामान लेकर बुजुर्ग उम्मीद मक्के की जानिब रवाना हो गया। एक दिन उमरू का जी चाहा कि शहर से बाहर निकले और सैर वो तफरी करे। वो किसी को साथ लिए बगैर शहर से निकला और दौड़ता दौड़ता सहरा की तरफ चला गया। क्या देखता है कि घोड़े पर सवार एक शख्स आ रहा है। उमरू इसके नजदीक पहुंचा और पूछने लगा, क्यों साहब, आप कौन हैं और कहां से तशरीफ ला रहे हैं? घुड़सवार उमरू को देखकर खूब हंसा, फिर बोला, जैसा सुना था उससे बढ़कर पाया। ये कहकर घोड़े से उतरकर उमरू को गले से लगा लिया। बेचारा उमरू हैरान परेशान कि ना जाने कौन है, पहले तो कभी नहीं देखा। आखिर अजनबी ने बताया, डरो मत, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, बुजुर्ग जमहीर का बेटा। मेरा नाम बुजुर्ग उम्मीद है। नौशीरवां का खत अमीर हमजा के नाम लाया हूँ और वालिद साहब ने तुम दोनों के लिए तोहफे भी भेजे हैं। उमरू ये सुनकर खुश हुआ, लेकिन मुंह बनाकर कहने लगा, क़िबला, आप बातों में वक्त जाया ना कीजिए और ख्वाजा बुजुर्ग जमहीर ने जो चीजें मेरे लिए भेजी हैं फौरन मेरे हवाले कीजिए। ऐसा ना हो कि आप किसी और को दे बैठें। बुजुर्ग उम्मीद ने कहा, अच्छा भाई, अच्छा, तुम भी क्या याद करोगे। ये कहकर एक बकची में से एक खूबसूरत और रंग बरंगा लिबास निकाला। कहो पसंद आया? बुजुर्ग उम्मीद ने पूछा, लेकिन शर्त ये है कि अपने कपड़े मेरे सामने उतार कर ये लिबास पहनूं। इसमें बेशुमार खूबियां हैं जो बाद में बताऊंगा। उमरू ने जल्द जल्द अपने कपड़े उतारे। बुजुर्ग उम्मीद ने ये कपड़े समेट कर अपने थैले में भरे
घोड़े पर सवार हवा और उमरू से कहा, लो भाई हम जाते हैं, फिर मिलेंगे। बेचारा उमरू बिल्कुल नंगा शर्म से मुंह छुपाए खड़ा था। बुजुर्ग उम्मीद की ये बात सुनी तो सख्त घबराया, दौड़कर उनके घोड़े की बाग पकड़ ली और कहा, साहब ये अच्छा मजाक है, लाइए मेरे कपड़े वापस कीजिए, मुझे आपके ये तोहफे नहीं चाहिए। बुजुर्ग उम्मीद ने कहा लगाया और कहने लगा, बुरे फंसे उस्ताद, बोलो अब मुझे क्या दोगे, बहुत होशियार और चालाक बनते थे ना। जनाब मेरी तौबा, उमरू ने हाथ जोड़कर कहा, इस फन में मैं आपका शागिर्द और आप मेरे उस्ताद कान पकड़ता हूँ, मेरा कसूर मुआफ कीजिए। बुजुर्ग उम्मीद को उमरू पर तरस आया और ज्यादा परेशान करना मुनासिब ना समझा। एक खुशनुमा लिबास उसे पहनाया, भेस बदलने की बहुत सी तरकीबें बताएं। इसके अलावा एक अजीब वो गरीब तलसमी चादर भी इसको दी। इसमें ये खूबी थी कि जिसको चाहो बांध लो। फिर एक डबी निकाली, इसमें खुशबूदार रुई भरी थी। इस रुई में ये खासियत थी कि पानी में भिगो के ये पानी जिसे पिला दे वो फौरन बेहोश हो जाए। उमरू ये तोहफे लेकर बेहद खुश हुआ। बुजुर्ग उम्मीद को सलाम भी ना किया और दौड़ता हुआ अमीर हमजा के पास पहुंचा। उन्होंने उसे ऐसा शानदार लिबास पहने देखा तो हैरान हुए और पूछा, ये कपड़े किससे छीने हैं, मुझे तुमने कोई उचुकाया उठाई गिरा समझा है। उमरू ने अकड़ कर कहा, नौशीवा के बड़े लड़के शहजादा हुर्मिज ने अपने पास बुलाया है और भारी तनख्वाह पर नौकर रख लिया है। अब मैं मदाइन जाता हूँ, तुमसे रुखसत होने आया हूँ, कहा सुना मुआफ कर देना। ये सुनकर अमीर हमजा की आंखों में आंसू आ गए। कहने लगे, मैंने हमेशा तुझे अपना भाई समझा और तूने ये इनाम दिया। मुझे छोड़कर शहजादा हुर्मिज की नौकरी करने मदाइन जाता है, मैं तुझे दुगनी तनख्वाह देने को तैयार हूँ। अमीर हमजा को रोते देखकर उमरू बेचैन हुआ। बोला, भाई मैं तो मजाक कर रहा था और तुम सच समझे। रोए जमीन के खजाने भी मेरे सामने ढेर कर दे तो तुम्हारी दोस्ती ना छोड़ूंगा। ये कह के बुजुर्ग उम्मीद के आने और तोहफे लाए का किस्सा सुनाया। अब तो अमीर हमजा भी खुश हुए। इतने में बुजुर्ग उम्मीद वहाँ आन पहुँचा। इसने बुजुर्ग जमहीर का खत और तलसम अजदहा पैकर अमीर हमजा के हवाले किया और मुबारकबाद पेश की। अमीर हमजा ने बुजुर्ग जमहीर का खत पढ़ा तो असल हाल मालूम हुआ। चंद रोज बाद सफर की तैयारी की और अपनी फौज के साथ बड़ी शान व शौकत से मदाइन की जानिब रवाना हुए। आदि पहलवान के हाथ में लश्कर का झंडा दिया, वो सबसे आगे था। रास्ते में अमीर हमजा को एक घने जंगल में से गुजरना पड़ा। यहाँ दिन को भी रात का समा था। दरख्त आसमान से बातें करते दिखाई देते थे। हजारहा कस्म के परिंदे और दरिंदे जंगल में रहते थे और डर के मारे कोई इसमें न जाता था। आदि पहलवान ने अमीर हमजा को बताया कि इस जंगल में बहुत अरसे से एक आदमखोर शर रहता है। ये मूजी अब तक कई सौ आदमियों को चीर फाड़ कर हड़प कर चुका है और किसी तरह काबू में नहीं आता। ये सुनकर अमीर हमजा को बड़ा अफसोस हुआ। कहने लगे, अब हम इस शर को मारे बगैर यहाँ से न जाएंगे। अगर ये दरिंदा उसी तरह आदमियों को खाता रहा तो एक दिन आएगा कि यहाँ आदमी का नाम वो निशान भी ना मिलेगा। अभी ये बातें हो रही थीं कि दो आदमी रोते और चीखते चलाते हुए आए। उन्होंने बताया कि थोड़ी देर पहले आदमखोर शर उनके एक साथी को उठा कर ले गया है। अब तो अमीर हमजा को सख्त गुस्सा आया। उसी वक्त घोड़े से उतरे और पैगंबरों के हथियार लगा कर आए। आदि पहलवान को हुक्म दिया कि तुम लश्कर को दूसरे रास्ते से मदाइन की तरफ ले जाओ, हम इस शर को मार कर आते हैं। जब उन्होंने शर की तलाश में जंगल के अंदर जाने का इरादा किया तो उमरू ने कहा, इजाजत हो तो मैं भी आपके साथ चलूं, मैंने आज तक शर ही नहीं देखा कि कैसा होता है। हमजा उमरू की ये बात सुनकर हंसे और अमीर हमजा ने उसे भी साथ ले लिया। ये दोनों घोड़े दौड़ाते हुए जंगल के ऐसे हिस्से में पहुँचे जहाँ एक नदी बहती थी। इस नदी के किनारे शर के पंजों के ताज़ा निशान और खून के धब्बे दिखाई दिए। कुछ फासले पर झाड़ियों के अंदर इंसानी लाश के टुकड़े भी पड़े थे। शर ने जी भर कर पेट भरा था और बची कच्ची हड्डियां, खोपड़ी और आंतें छोड़ गया था। इंसानी खोपड़ी देखकर डर के मारे उमरू की घगी बंध गई। इतने में कुछ फासले से शर की गरज सुनाई दी। वो खूब पेट भरने के बाद झाड़ी के अंदर बैठा आराम कर रहा था। अमीर हमजा और उमरू ने इसके आराम में खलल डाला तो वो नाराज होकर गराया और फिर गरजता हुआ बाहर निकला। इसकी आंखें तारों की मानिंद चमक रही थीं और खले हुए भयानक जबड़े पर खून लगा हुआ था।
शर को देखते ही उमरू अमीर हमजा को वहीं छोड़कर एक दरख्त पर जा चढ़ा और चिल्लाया, भाई हमजा, तुम भी अपनी जान बचाओ, भागो और किसी दरख्त पर चढ़ जाओ। लेकिन इन्होंने उमरू के चीखने चिल्लाने की कोई परवाह न की और अपनी जगह खड़े रहे। इन्होंने इतना बड़ा और ऐसा ताकतवर शर उससे पहले कभी नहीं देखा था। शर ने फौरन हमला नहीं किया, शायद इसलिए कि वो भूखा न था, बस अपनी जगह खड़ा दुम हिलाता रहा। एक दो मर्तबा उसने ऐसी आवाज भी हलक से निकाली जैसे डकार ले रहा हो। फिर अगले पंजों से मिट्टी खरीदने लगा, लेकिन इसकी नजरें अभी तक अमीर हमजा पर जमी हुई थीं। इतने में अमीर हमजा का घोड़ा हनहनाया और उछलने लगा। उमरू का घोड़ा अपने मालिक की तरह पहले ही डर कर न जाने किधर भाग गया था। यकायक शर ने एक हौलनाक दहाड़ के साथ छलांग लगाई और दायां पंजा घोड़े को मारा, मगर अमीर हमजा का घोड़ा बड़ा होशियार था। वो उछलकर एक तरफ हट गया और शर अपने ही जोर में लुढ़कता हुआ एक दरख्त से जा टकराया। अब तो उसके गुस्से की इंतहा न रही, मिट्टी में लौट पोट कर उठा और दोबारा हमला किया। अमीर हमजा ने मियान से तलवार निकाल ली और जो ही शर करीब आया, तलवार का ऐसा हाथ मारा कि उसका दायां हाथ जख्मी हो गया। वो तड़प कर परे हटा। अब वो खून में बुरी तरह लथपथ हो चुका था, मगर उसने हिम्मत न हारी। फिर उठा और ऐसी छलांग लगाई कि अमीर हमजा को घोड़े से जमीन पर गिरा दिया। ये मंजर देख के उमरू के होश उड़ गए। दिल में कहा कि अब इस आदमखोर से अमीर हमजा को खुदा के सिवा और कोई नहीं बचा सकता, और अगर मर गया तो मेरा जीना बेकार है। ये सोचते ही वो दरख्त से नीचे कूद गया। एक लम्हे के लिए शर की तवज्जो उमरू की तरफ हुई और उसने गर्दन घुमाकर कौदने वाले को देखा। बस इतना ही मौका काफी था। अमीर हमजा ने जमीन पर लेटे लेटे ही इस जोर से तलवार मारी कि वो इसका पैर चरती हुई गर्दन तक निकल गई। शर के हलक से आखिरी चीख निकली और थोड़ी देर तड़पने के बाद वो ठंडा पड़ गया। उमरू ने लश्कर में जाकर चंद आदमी जंगल में भेजे जो शर की लाश उठाकर ले आए। उमरू ने शर की खाल में बुस भरा और फिर इस नकली शर को बड़ी सी गाड़ी पर बिठाकर ये लश्कर मदाइन की तरफ चल पड़ा। अब उधर का किस्सा सुनो। सुबह मुंह अंधेरे मदाइन शहर का बड़ा दरवाजा खिला और मजदूर काम काज करने के इरादे से बाहर निकले। उनमें लकड़हारे भी थे और घसीरे भी। जब ये लोग शहर से बाहर जंगल के नजदीक पहुँचे तो एक शख्स की नजर एक ऊंचे से टीले पर पड़ी और वो चीखें मारता हुआ भाग उठा। इसे भागते देखकर दूसरे लोग हैरान हुए, मगर थोड़ी देर बाद उनकी हालत भी वही हुई जो उनके साथी की हुई थी। क्या देखते हैं कि टीले के ऊपर हैबतनाक शक्ल का एक ताकतवर शर बैठा है। ये बेचारे चीखते चिल्लाते शहर में पहुँचे और औधम मचा दिया कि जंगल में रहने वाला आदमखोर अब शहर के करीब आन पहुँचा है और टीले पर बैठा आराम कर रहा है। इस खबर से शहर में कहराम मच गया। फौरन शहर का दरवाजा बंद कर दिया गया और हजारों आदमी आदमखोर शहर को देखने के लिए किले की फसीलों पर चढ़ गए। नौशीरवाह के कानों तक भी ये खबर पहुंची। वो फौरन महल के ब्रज पर गया। बुजुर्ग जमहीर और बख्तिक भी उसके साथ थे। इन्होंने देखा कि वाकई एक शर टीले पर बैठा है। इतने में मकबल वफादार भी आ गया। उसने बादशाह से कहा, हुजूर, इजाजत हो तो मैं उसे करीब से जाकर देखूं। वहां जरूर जाओ और अपने साथ 50-60 सिपाहियों को भी ले जाना। हम चाहते हैं कि इस मूजी को तुम जल्द से जल्द ठिकाने लगा दो ताकि लोगों का खौफ दूर हो। बादशाह ने कहा। मकबल वफादार उसी वक्त सवारों का एक दस्ता लेकर शहर से बाहर निकला और टीले की तरफ बढ़ा। उसने देखा कि शर बिल्कुल हरकत नहीं करता, चुपचाप बैठा है। अब तो मकबल के जहन में शक पैदा हुआ। सवारों को एक जगह ठहरने का हुक्म देकर अकेला टीले के नजदीक गया। चंद लम्हे बाद सारी हकीकत उसे मालूम हो गई। मुर्दा शर की खाल के अंदर घास भरी हुई थी। सोचने लगा कि ये हरकत किसने की। यकायक ख्याल आया कि अमीर हमजा मदाइन के करीब पहुंच चुके होंगे। इन्हें इस आदमखोर को जंगल में मारा होगा और ये शरारत उमरू के सिवा किसी और की नहीं हो सकती। ये सोचते ही मकबल बेइख्तियार हंसा और सीधा नौशीरवाह के पास आया। बादशाह ने ये किस्सा सुना तो हैरान हुआ और उमरू की इस यारी की दाद दी। फौरन हुक्म दिया कि शहर को सजाया जाए, खुशी के शादियाने बजाए जाएं। इसके साथ ही उसने अपने तमाम वजीरों, अमीरों और सरदारों को हुक्म दिया कि अमीर हमजा के इस्तकबाल के लिए मदाइन से बाहर जाएं और उन्हें इज्जत के साथ शहर में लाएं। मकबल वफादार के बादशाह से दरखास्त की कि मुझे भी अमीर हमजा के इस्तकबाल के लिए जाने की इजाजत दी जाए।
बादशाह ने उसकी दरखास्त कबूल कर ली। मकबल घोड़े पर सवार होकर शहर से निकला। दूसरे लोग बहुत पीछे थे। मकबल चाहता था कि सबसे पहले अमीर हमजा के पास पहुँचे। एक जगह पहुंचकर क्या देखता है कि उमरू दौड़ता हुआ चला आता है। मकबल ने उसे आवाज दी। उमरू अपने पुराने दोस्त को देख के खुशी से फूला न समाया, फौरन उसकी तरफ आया। इसका ख्याल था कि मकबल घोड़े से उतरकर गले से लपट जाएगा, लेकिन मकबल अमीर हमजा को देखने के लिए इतना बेचैन था कि उसने उमरू से सलाम दुआ भी ना की। बस इतना कहा, तो यहाँ क्या कर रहा है? अमीर हमजा और उनका लश्कर कहाँ है? उमरू को ये बात बहुत बुरी लगी। गुस्से से लाल पीला होकर कहने लगा, ए गुलाम ज़ादे, तेरे होश भी ठिकाने हैं। तुझे तो अमीर हमजा ने बादशाह के हुजूर में रहने का हुक्म दिया था, तूने उनका हुक्म क्यों ना माना है? ज्यादा बक करने की जरूरत नहीं है। मकबल ने भी नाराज होकर कहा, जल्द बता कि अमीर हमजा कहाँ हैं? मैं बादशाह की तरफ से उनके इस्तकबाल को आया हूँ। अब तो उमरू के लिए जब्त करना मुश्किल हो गया। एक पत्थर उठाकर इस जोर से मारा कि मकबल की पेशानी लहूलुहान हो गई। मकबल ने घोड़े से उतरकर उमरू को पकड़ने का इरादा किया, मगर उमरू तो छिलावा था, कहाँ हाथ आता। आखिर मकबल उसी तरह रोता पीटता अमीर हमजा की तलाश में चला। 2-3 मील दूर गया था कि एक लश्कर आता दिखाई दिया। थोड़ी देर बाद मकबल अमीर हमजा के सामने खड़ा था। हमजा ने अपने दोस्त को गले से लगा लिया, लेकिन फिर इसकी हालत देखकर घबरा गए। बोले, भाई जल्दी बताओ, किसने तुम्हें जख्मी किया? मैं उससे बदला लूंगा। जनाब, ये सब उमरू की कारस्तानी है। ये कहकर मकबल ने सारा किस्सा सुनाया। अमीर हमजा ने कहा लगाया और कहा, अच्छा आने दो इसको, इससे पूछूंगा। अभी ये बातें हो रही थीं कि उमरू भी आन पहुंचा। मकबल को देखकर जोर से हंसा और अमीर हमजा से कहने लगा, बादशाह के पास रहकर इसका दिमाग खराब हो गया है। आदमी को आदमी नहीं समझता। जरा पूछिए तो इससे कि मैं इसका नौकर हूँ, गुलाम हूँ। इसने मुझ पर हुक्म क्यों चलाया? मुझसे मिलने के लिए घोड़े से भी नीचे ना उतरा, ना सलाम ना दुआ। ये कहाँ की शराफत है? सच कहा है बुजुर्गों ने कि खुदा कम ज़र्फ को कुछ देता है तो वो अपनी औकात को भूल जाता है। और अमीर हमजा ने बड़ी मुश्किल से मकबल और उमरू की सुलह कराई और दोनों को समझाया कि ऐसी बातें दोस्तों को ज़ेब नहीं देती। मकबल ने उमरू से अपने कसूर की माफ़ी मांगी और दोनों गले मिल गए। इसके बाद मकबल ने अमीर हमजा से कहा कि बादशाह बेचैनी से आपका इंतजार कर रहा है और उसने आपके इस्तकबाल के लिए अपने तमाम वजीरों, अमीरों और फौजी सरदारों को रवाना किया है। नौशीरवा के भेजे हुए तमाम आदमी अमीर हमजा के लश्कर में आए और सबने झुक झुक कर सलाम किया। इधर ख्वाजा बुजुर्ग जमहीर ने नौशीरवा को समझाया कि मक्के के रईस का बहादुर बेटा आपकी मुलाकात को आ रहा है। बेहतर ये है कि हुजूर भी शहर से बाहर तशरीफ ले जाकर इसका इस्तकबाल करें। यूं भी हमजा ने बड़ा कारनामा दिखाया है। इसने हश्शाम डाकू को मारकर उससे आपका ताज और तख्त छीना है। इसके अलावा उसने मदाइन के बेशुमार बेगुनाह आदमियों को हश्शाम की कैद से छुड़ाया। उसे उम्मीद होगी कि आप भी किले से चंद कदम बाहर जाकर उसे अपने शहर के अंदर लेके जाएंगे। नौशीरवा उसी वक्त अपने हाथी पर सवार हवा और बड़ी शान व शौकत से अमीर हमजा के लश्कर की जानिब चला। शहर के लोगों ने भी अपनी जानिब से बड़ी तैयारियां की। बच्चे और जवान गाते बजाते और नाचते फिर रहे थे। औरतों के हाथों में फूलों से भरी के हुई टोकरियां थीं। जा बजा ढोल ताशे और बाजे बज रहे थे। मदाइन से 3 मील के फासले पर नौशीरवा और अमीर हमजा की मुलाकात हुई। बादशाह ने देखा कि एक अरब नौजवान जिसका चेहरा चौधरी के चांद की मानिंद चमकता है, सियाह घोड़े पर सवार है। उसके जिस्म पर बड़ा खूबसूरत लिबास है। नौशीरवा हाथी से उतरा। उधर अमीर हमजा ने भी बादशाह को पहचान लिया। जल्दी से घोड़े से नौशीरवा का भारी तख्त, जो 15 आदमी भी मुश्किल से उठा सकते थे, अकेले ही उठाकर अपने सर पर रख लिया और आगे बढ़े। असल में वो नौशीरवा पर ये जाहिर करना चाहते थे कि मैं ताकत में किसी तरह भी ईरान के मशहूर पहलवान रुस्तम से कम नहीं हूँ। एक बार ऐसा हुआ था कि रुस्तम ने भी बादशाह का तख्त सर पर उठाया था और उसके इस कारनामे की धूम मची हुई थी। अब दूसरी मर्तबा ये तख्त अमीर हमजा ने उठाया तो नौशीरवा उनकी कुव्वत देखकर हैरान रह गया। अमीर हमजा बादशाह का तख्त सर पर उठाकर 40 कदम चले। इतने में नौशीरवा ने अपने पहलवानों को इशारा किया और उन्होंने बड़े अदब से तख्त अमीर हमजा के सर से उठाया
और जमीन पर रख दिया। अब नौशीरवां अपने हाथी से उतरा और आगे बढ़कर अमीर हमजा को गले से लगा लिया, उनकी पेशानी पर बोसा दिया और दुआएं दें अपने बेटों शहजादा हुर्मिज और फरामर्ज से मुलाकात कराई। अमीर हमजा से हाथ मिलाया। इसके बाद बारी बारी सब अपने साथियों को बादशाह के सामने पेश किया और मंजर शाह यमनी, नुमान बिन मुततर, तौक बिन जिब्रान आदि करब बादशाह को सलाम कर चुके तो अमीर हमजा ने उमरू को आगे बढ़ा दिया। नौशीरवां ने उमरू को देखा तो बेइख्तियार हंस पड़ा और अपना हाथ बढ़ाया। उमरू ने हाथ को बोसा दिया और चुपके से बादशाह की एक कीमती अंगूठी उतार ली और मौका पाकर बख्तिक के कोट की जेब में डाल दी। बादशाह ने अमीर हमजा को अपने साथ हाथी पर बिठाया और मदाइन की तरफ वापस हुआ।